ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को भक्त प्रहलाद किस प्रकार से वो आनंद विभोर रहते थे, उनका मन हमेशा भगवान में लीन रहता था और उसके कारण उनके शरीर में अनेकों प्रकार के लक्षण प्रकट होते थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कितने आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जिसको भाव कहते हैं। ये एक ऐसा स्तर है, भाव का जो स्तर होता है, जब भक्त इस स्तर तक पहुंच जाता है तो अनेकों प्रकार के आनंदों का अनुभव करता है। वो आनंद, उस प्रकार के आनंद भौतिक संसार में आपको नहीं मिलेंगे। भौतिक संसार के आनंद शुरू होते हैं और अंत हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो नित्यानंद का अनुभव करता है उसको नित्यानंद कहते हैं। नित्य आनंद मतलब जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता है और अनेकों प्रकार का आनंद। तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये जो है नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि किस स्तर के भक्त प्रहलाद थे। वो कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं थे, आम भक्त नहीं थे, एक महाभागवत भक्त थे। तो उसका हम वर्णन कर रहे थे। वो कह रहे थे नदति क्वचित उत्कंठो। कई बार भगवान के बारे में बहुत उत्तेजित होकर के जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो जोर जोर से जो है हम उसको पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के बारे में उत्पीड़न के साथ में प्रहलाद महाराज जोर जोर से हे कृष्ण भगवान के नाम को पुकारते थे। उसको कहते हैं नदति। नदति मतलब जोर जोर से भगवान के नाम को पुकारना। विलाजो नृत्यति क्वचित। कई बार इतने आनंदित हो जाते थे, बिना किसी लज्जा के वो नृत्य करते थे। हम जब नाचते हैं तो कई बार हम लोग देखते रहते कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है, और अगर कोई देख रहा है तो हम सही प्रकार से नाच नहीं पाते हैं। जब कोई लज्जा नहीं रहती है व्यक्ति को, अरे कोई क्या कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, या मुझे कुछ नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं है। जब व्यक्ति को कोई लज्जा नहीं होती है, बिना लज्जा के बिना शर्म के वो नाचता है, तो वो नाच देखने लायक होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो है जब इतना आनंदित हो जाता है तो वो जो है बिना किसी लज्जा के नृत्य करता है, नाचता है। क्वचित तद भावना युक्तास। कई बार भगवान की भावनाओं में डूब करके, भावना युक्ता मतलब भावनाओं में डूब करके, तन्मयो ऐसा सोचते थे अरे मैं ही कृष्ण हूँ, अनुचकारः और भगवान की लीलाओं का वो जो है नकल करते थे। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जो है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रहलाद सोच रहे हैं कि मैं ही भगवान बन गया हूँ।
भक्त जो है कभी नहीं सोचता है कि वो ही भगवान है। ये जिस प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण की लीला में भी देखें, भगवान के जो ग्वाल बाले थे वो अनेकों प्राणियों की भी नकल करते थे। वो अनेकों प्राणियों की भी नकल करते थे। जैसे खरगोश कैसे भागता है, भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं और भगवान को नकल करके दिखाते थे, खरगोश ऐसे भागता है। मेंढक कैसे बोलता है, भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हैं और वो दिखा रहे हैं, मेंढक की आवाज करते थे, नकल करते थे। इसी प्रकार से कई बार वो भगवान की भी नकल करते थे। अगर भगवान की नकल करनी है तो मन में ये तो, अगर व्यक्ति सोच रहा है कि भाई मुझे एक मेंढक की आवाज करनी है तो उसे सोचना पड़ेगा ना कि मैं मेंढक की तरह हूं। इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से ग्वाल बाले अलग अलग प्राणियों की नकल करते थे, कई बार भगवान की भी नकल करते थे, ठीक इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी कई बार भगवान की लीलाओं की नकल करते थे। आगे वो कहते हैं, क्वचित उत्पुलकस तुष्णिम। कई बार भाव में इतने विभोर, आनंद में इतने विभोर हो जाते थे। उत्पुलकस हम कहते हैं ना पुलकिता। पुलकिता का मतलब होता है जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। कई बार डर के मारे भी खड़े हो जाते हैं, आप बहुत घबरा जाते हैं, आपके सारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। वो अलग है। जब व्यक्ति बहुत आनंदित हो जाता है तब भी उसके जो है शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। उसको कहते हैं उत्पुलकस। तो कई बार उनके जो है शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और तुष्णिम, वो बिल्कुल शांत हो जाते थे। तुष्णिम का मतलब होता है बिना किसी कार्य के बिल्कुल शांत हो जाते थे। आसते संस्पर्शा निर्वृताः। वो कब होता था? जब उनको ये अनुभव होता था कि भगवान कृष्ण अपने कमल रूपी हाथों से उनको स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श पा करके, भगवान का स्पर्श प्राप्त करके प्रहलाद महाराज, उनके शरीर के बाल खड़े हो जाते थे हर्ष के कारण, खुशी के कारण, और बिल्कुल वो शांत हो जाते थे। अस्पंदः प्रणय आनंदा। और ये सब आनंद जो है वो किस प्रकार से भोग रहे थे? प्रणय आनंदा, अपने प्रेम के भगवान के साथ में जो उनका संबंध था। प्रणय आनंदा मतलब भगवान के साथ जो उनका प्रेम का संबंध था, उसके कारण उनको जो है सदैव इस प्रकार के आनंदों की प्राप्ति हो रही थी। सलीला अरिलितः ईक्षणः, मतलब कई बार उनकी आंखें जो है, सलीला मतलब है आंसुओं से भर जाती थी। अमिलिता मतलब अपनी आधी आंखें बंद करके, ईक्षणा अपनी आंखें जो है आधी बंद करके आंसुओं की धारा बहती रहती थी। देखिए, खुशी के भी आंसू होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप जब बहुत खुश हो जाते हैं, मान लीजिए आपका बेटा कहीं विदेश गया हुआ है, बहुत सालों तक नहीं लौटा है, और एक दिन आपके सामने आ जाता है, आप खुशी से रोने लगते हैं। खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं। तो आधी आंखें बंद करके उनकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा बहती थी। चैतन्य महाप्रभु भी इस विषय में कहते हैं
युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यमिदं जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। वो कहते हैं भगवान के विरह में जब भक्त जो है भगवान के विचारों में इतना डूब जाता है, उसको एक क्षण 12 सालों के बराबर लगता है। युगा इतम निमिषेन, निमिषा मतलब होता है कुछ क्षण, एक क्षण भी ऐसा लगता है कि मानो 12 साल बीत गए। युगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावशायितम, चक्षु मतलब आंखें, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। शून्यमिदम जगत सर्वम, ये गोविंद विरहेन में, बिना गोविंद के जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भक्त सोच रहा है ऐसा लग रहा है मानो 12 साल बीत गए। एक क्षण भगवान के दर्शन ना करने पर भक्त को लगता है मानो 12 साल बीत गए। इतना लंबा लगता है एक क्षण के लिए भी। इसलिए गोपियां जो हैं ब्रह्मा जी को कोसती हैं। वो कहते कि हे ब्रह्मा जी, ये आंखें आपने क्या बना दी हैं, ये आंखें क्या बना दी हैं, ये आप सही प्रकार के रचनाकर्ता वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने आंखों के ऊपर ये पलक बना दी है। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हमारी पलक झपकती है। तो कुछ क्षणों के लिए जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भक्त को लगता है मानो 12 साल बीत गए, और उसके कारण उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो ये जो है भक्त के लक्षण होते हैं, भगवान के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है। ये जो मायावादी लोग हैं ना, ये इसको सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो क्या है, देखिए वो कहते हैं कि भगवान तो निराकार है। अब प्रहलाद महाराज नहीं सोच रहे कि भगवान निराकार है। अरे निराकार के बारे में कौन रोता है, कौन उछल कूद करके नाचता है, आनंदित होता है, कोई निराकार है? ऐसा नहीं है। हमको भागवत से सही प्रकार से समझना है। भगवान को 3 स्तर पर समझा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सबसे पहला साक्षात्कार हो सकता है निराकार ब्रह्मन से हो, वो पहला है, वो पहली सीढ़ी है, वो अंतिम नहीं है। उसके बाद में परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं, उसके बाद में भगवान के साक्षात्कार होते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार होते हैं। भक्त जो है भगवान के जब साक्षात्कार करता है, आनंद कब आता है? देखिए, परमात्मा के साक्षात्कार में भी जो भगवान के साक्षात्कार में आनंद है वो नहीं मिलेगा। देखिए, पहला वाला जो ब्रह्मानंद है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मन का साक्षात्कार करना। जैसे ब्रह्म ज्योति होती है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्मन का मात्र साक्षात्कार करना सब कुछ नहीं है। उसके बाद में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन है हृदय के अंदर में। अब देखिए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, आपको बहुत आशा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अभी उदाहरण के तौर पर जैसे हमने देखा कि एक बड़े फुटबॉल के प्लेयर कलकत्ता में आए, उनका नाम शायद मेसी, और वहाँ पर बहुत सारे 1.5 लाख के ऊपर लोग, भगदड़ मच गई वहाँ पर। अब देखिए, देखने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए, उनके साथ सेल्फी पकड़ने के लिए लोग 10-10 लाख देने के लिए तैयार हैं, केवल देखने के लिए। अब देखिए, देखने के लिए और एक सिग्नेचर करा लिया, क्या बहुत बड़ी बात हो गई? अरे जब आप उस
बड़े स्टार के साथ में संबंध बनाएंगे, उनके दोस्त बनेंगे, उनके साथ में वार्तालाप करेंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, वो अलग बात होती है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा के हृदय में दर्शन कर लेना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में जब भगवान के साक्षात्कार होते हैं तब भगवान से संबंध प्रारंभ होता है, केवल दर्शन नहीं, संबंध प्रारंभ होता है। ये संबंध जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत रस। भक्त जो है शांत रस में भगवान के साथ जुड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भक्त जो है पेड़ पौधा बन जाता है भगवान की लीला में, वो शांत रस में है। उसके ऊपर होता है दास्य रस। जैसे हनुमान जी हैं, वो भगवान की दासता में हैं, भगवान के दास हैं। उसके ऊपर होता है साख्य रस। जब भगवान का सखा बन जाता है, जैसे ग्वाल बाले थे। उसके ऊपर होता है वात्सल्य रस, जो जैसे मान लो भगवान के पिता बन गए, भगवान की माता बन गई, इसे वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, वसुदेव, देवकी। और उससे भी उच्च होता है माधुर्य रस, जैसे गोपियां और श्रीमती राधा रानी जो भगवान की प्रेमी बन गई। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी वात्सल्य रस में भगवान से संबंधित हैं। उस संबंध में अनेकों प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।